जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूं थाने में। मेरे साथ विश्वास उत्तेगी सर है। सर, आज आपकी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर्स के साथ मीटिंग हुई। एक जो मैंने आपकी मीटिंग में आपकी बात जो सुनी मैंने, आपने कहा कि जो 5 लाख इंश्योर्ड है DICGC ऑफ इंडिया के, वो तो मिलेंगे ही। व्हाट अबाउट द मनी अबव 5 lakhs? मैं बात ये कर रहा हूँ कि कानूनन मुझे क्लॉज 16 ऑफ DICC एक्ट 61 कहता है कि इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट ऑफ ए बैंक मुझे पूरे पैसे वापस होना चाहिए। इसलिए तो कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। एक बात, क्योंकि इतिहास में ये कभी हुआ नहीं है। दूसरी बात, क्लॉज 17 कहता है कि 5 लाख मिलने चाहिए, लेकिन वहाँ पे ये कहा गया है कि लिक्विडेशन के बाद वो 5 लाख मिलेंगे, जिसके लिए RBI का नोटिफिकेशन ज़रूरी है। अब हुआ ये कि पहले दिन RBI कहते कि हम आपको 5 लाख देंगे। मैं कहता हूँ दे दो भाई, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि इस बैंक का जो रिकवरी होगा, इस बैंक का जो इन्वेस्टमेंट या कर्जा जो डूबा हो उसका रिकवरी होगा, तो उसमें से प्रोसीड जो आएगा लिक्विडेशन प्रोसीड में से, वो एक कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए बम्बई हाउस की तरफ से, और उसमें 5 लाख के ऊपर वालों का जो देना है वो उसमें से भी दिया जाए। ये मैं कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। कोर्ट से कहूंगा कि आप कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी करो, सारा रिकवरी और इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में रखो, और फिर मुझे क्लॉज 17, क्लॉज 16, क्लॉज 17 और इस प्रोसीड में से डिपॉजिटर का हक, पूरा पैसा मिलने का हक आप मुझे इंश्योर करो। सर, एक बात मैं भी, जनता का भी ऐसा मानना है जो डिपॉजिटर्स है कि RBI मिसगाइड कर रही है क्या डिपॉजिटर्स को? हम RBI पर अभी विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि कानूनन जब लिक्विडेशन के बाद देने के बाद वो एफिडेविट पे कहती है पेन अर्बन के बारे में बम्बई के हाईकोर्ट में। अब वो 13 तारीख को खुद कहती है कि हम 5 लाख देंगे, तो वो क्या कानून नहीं जानती इस देश का, जो अगस्त 21 में बना है DICC एक्ट में एक जो तब्दीली अमेंडमेंट हो गई, तो उसमें ये लिखा गया है, इसलिए मैं वो बात कर रहा हूँ। सर, PMC बैंक की भी आपने लड़ाई लड़ी है, फिर और भी अन्य कोऑपरेटिव बैंक की आपने लड़ाई लड़ी है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की भी आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सर, PMC बैंक का सर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, बेंच नहीं बैठ रही है सर, तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, फाइनेंस मिनिस्टर का ध्यान नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का ध्यान नहीं है, और आम जनता के पैसे डूबते जा रहे हैं। सर, बहुत सही सवाल उठाया अपना। CKP का स्पेशल जो SLP है मेरा, वो 2 साल से वहाँ पर पेंडिंग है। चंद्रचूड़ आए और गए, बिल्कुल 2 बेंचेस वहाँ पे आई, डेट एक भी नहीं आई। अब जो डेट आती है तो कंप्यूटराइज डेट आती है। ये सब सीनियर सिटीजन जो 70, 75, 80 के हैं, क्या वो ऊपर जाने के बाद डेट आएगी? इतना दर्द भरा सवाल आज हमारे सामने है। सारे सीनियर सिटीजन, CKP हो, सिटी कोऑपरेटिव हो, कपल्स हो, सभी कोऑपरेटिव बैंकों में जो 150 कोऑपरेटिव बैंक लुढ़क गए हैं, सबके लिए 5 लाख का पैसे का मामला मेरा सुप्रीम कोर्ट में है। तो इस देश का चीफ जस्टिस से मैं अपील कर रहा हूँ, अगर आपके पास दिल है इस सीनियर सिटीजन के पास, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक पॉलिसी है, कहाँ पर है पॉलिसी? डेट भी नहीं लगती, बेंच भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से आह्वान करता हूँ, जल्दी डेट लगाओ, और कानून का जो मुद्दा है DICC एक्ट क्लॉज 16, इसको हमारी तरफ से डिस्पोज ऑफ करो, हमें पूरा पैसा वापस दो। सर, PMC की बात हुई है, तो जैसे कि PMC बैंक डूबा था सर, HDIL को स्केपगोट बनाया गया, ठीक है, फ़ायदा किसको हुआ सबको पता है। When I talk about this न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, एक पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर मेहता, 122 करोड़ रुपए का उन पर स्कैम का आरोप लगता है। सर, व्हाट अबाउट द डायरेक्टर, चेयरपर्सन का? सर, 2020 का मैं रिपोर्ट देख रहा था, चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे। आज अभी मैं 2024 की एनुअल रिपोर्ट देख रहा था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की। हिरेन भानु की वाइफ वाइस चेयरपर्सन है, गौरी भानु, एक मिस्टर मेहता को अरेस्ट कर लिया। व्हाट अबाउट द चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन? मेरे ख्याल से EOW एक्शन सभी पर लेगा, बहुत कुछ रिकवर भी करेगा, बहुत लोगों को जेल में भी डालेगा, लेकिन पैसा किससे वसूल होगा? इसलिए मैं बम्बई हाई कोर्ट में जाके जितना भी प्रॉपर्टीज़ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का है, टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग होता है, ज़मीन होती है न्यू इंडिया के ओनरशिप की, उस पर कब्जा करो। जितने भी एसेट्स है रिकवर करो, जितने भी इन्वेस्टमेंट है रिकवर करो, कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी करो, तब जाके सारा मामला कोर्ट के हाथ में आएगा, नहीं तो बाकी सब रफा दफा। इसलिए मैं मेरे प्रेयर्स में जैसे क्लॉज 16 भी होगा, क्लॉज 17 भी होगा,
वैसे में कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी मतलब हर एसेट्स का वैल्यूएशन के लिए एक वैल्यूअर अपॉइंट होना चाहिए कोर्ट की तरफ से, और फिर हमें पता चलेगा कि कितना वैल्यू हम रिकवर कर सकते हैं। जमा लोगों के पैसे से जमा हुआ जो एसेट्स है उसकी कितनी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू पे इन लोगों का हक है। इसलिए मैं कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और वैल्यूएशन ये डिमांड कर रहा हूँ, और उस प्रोसेस में पूरा हक इस डिपॉजिट का मैं मांग रहा हूँ। सर वन लास्ट क्वेश्चन, एज यू सेड नेशनलाइज बैंक भी क्राइसिस में है, कोऑपरेटिव बैंक तो डूब ही रहे हैं सर, कपोल हो देन पीएमसी हो देन नाउ इट कम्स न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। एक स्टेटमेंट मुझे याद है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कि हमने 4 लाख करोड़ रुपया रिकवर किया उद्योगपति से, बट फिर भी 20 लाख करोड़ रुपए का तो हेयर कट है, और वो हेयर कट कहीं ना कहीं आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में। व्हाट अबाउट सर नेशनलाइज बैंक्स पर आपका क्या राय है? देखिए, हेयर कट और राइट ऑफ ये दोनों चीज़ें लॉस टू द नेशन है, लॉस टू द नेशनल इकोनॉमी है। इट इज़ नॉट जस्ट लॉस टू द बैंक डिपॉजिटर्स, इट इज़ ऑफ कोर्स लॉस टू द बैंक डिपॉजिटर्स डायरेक्टली. So national economy is at the low ebb now. It is in a big crisis. This is one. Secondly, haircut और write off ये आम बन गया है. ये कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा, और एक्चुअल रिकवरी करने की बात होनी चाहिए. बैंकिंग सिस्टम में बैंक ऑफिसर को एक्चुअल रिकवरी ऑफिसर देना चाहिए. आज का उसको जो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हुआ है वो सबसे बुरी बात है. वहाँ पे करप्शन है, और इसलिए हेयर कट से फ़ायदा किसको है, राइट ऑफ से फ़ायदा किसको है, यहाँ से पैसा वहाँ पे कैसे जा रहा है हम जानते हैं. ये दोनों सिस्टम बंद करने के लिए एक आंदोलन की ज़रूरत है. कि उस आंदोलन में बैंक कर्मचारी संगठन जो है ना, उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो हम पहले करते थे. आई यूज्ड टू गिव द नेम्स ऑफ द नॉन विलफुल लोन डिफॉल्टर्स पब्लिकली, और विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, चोकसी के नाम, ऐसे 35,000 लोगों के नाम मैंने दिए हैं 95 से लेके 2018 तक. उसमें से बहुत सारे लोग सीबीआई, ईडी दुनिया छोड़ के बाहर गए या देश छोड़ के बाहर गए. बहुत कुछ है. इसमें से सिर्फ 20 लाख करोड़ ने इस देश का 100 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है. थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए. और दोस्तों, हम ज़रूर हमारे चैनल के ज़रिए जैसे सर ने बताया कि फ़ायदा किसको होता है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और फिर आप लोग को रास्ते में आना पड़ेगा, सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, तब जाके ये जो नुकसान हो रहा है आम जनता को जो भुगतना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं रुकेगा.